देखिए, बहुत सारे लोग जो है बहुत सब्जेक्ट का नाम ले रहे हैं कि इसमें नामांकन नहीं हो रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप लोग को हम बता देते हैं कि सिर्फ यहाँ पर जो ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा है, सिर्फ नाम 15 सब्जेक्ट का, सिर्फ 15 सब्जेक्ट में ही अप्रूवल मिला हुआ है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को पीजी कराने के लिए। तो सिर्फ 15 सब्जेक्ट में ही होगा। बार बार आप लोग को समझा रहे हैं, अगर समझ जाइए। पहले आप लोग को हम बहुत सारे स्टूडेंटों को बार बार हम बोलते हैं कि सिर्फ इतना ही सब्जेक्ट में आएगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट है कमेंट कर रहे हैं कि हिस्ट्री में नहीं हो रहा है, जूलॉजी में नहीं हो रहा है। आप लोग को हम पहले ही बताए थे कि इतना ही सब्जेक्ट, पहले यहाँ पर सब्जेक्ट देख लीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट देख लीजिए, इसी सब्जेक्ट में सिर्फ आपका नामांकन होने वाला है। यानी कि जो भी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में नामांकन लेना चाहते हैं 2024 से 26 सेशन में पीजी, तो आप इस सब्जेक्ट में सिर्फ नामांकन ले सकते हैं। इसका ड्यूरेशन एक बार और बता देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों का डाउट है कि इसका एग्ज़ाम जो है सेमेस्टर वाइज होता है या ईयरली होता है। तो इसका एग्ज़ाम जो होगा ईयरली होगा, यानी कि 2 साल का आपका कोर्स है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने साल का कोर्स है, तो 2 ईयर। देखिए यहाँ पर 2 ईयर्स लिखा हुआ है, 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल का आपका कोर्स है। इसमें से कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, अगर आप एमए करते हैं, एमकॉम करते हैं, एमएससी करते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, सिर्फ इसी में नामांकन होगा। यानी कि देखिए, इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन में, ज्योग्राफी में, हिंदी में, होम साइंस में, साइकोलॉजी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बॉटनी में, केमिस्ट्री में, इन्वायरमेंटल, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस है। देखिए यहाँ पर ये आप लोग को, अगर इसका जो है आप क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन में तो नहीं पढ़े होंगे, इन्वायरमेंटल साइंस है, तो आप साइंस किए होंगे तो आप जो है इसको ले सकते हैं। इसके लिए कोई इन्वायरमेंटल ज़रूरी नहीं है कि आप इसी स्ट्रीम से, मतलब कि सब्जेक्ट से रहिएगा। इसके बाद एमएससी ज्योग्राफी से कर सकते हैं, होम साइंस से कर सकते हैं, मैथ से कर सकते हैं, फिजिक्स से कर सकते हैं और एमकॉम कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही सब्जेक्ट में। अब नाम एडमिशन कितना चार्ज लगेगा आप लोग का यहाँ पर बता देते हैं कि 5600 रुपया लगेगा, बॉय जितने भी होंगे किसी भी कैटेगरी का। इसके बाद जो है गर्ल लोग का जो है 4200 रुपया लगने वाला है, सिर्फ 4200 रुपया लगेगा। इसके बाद आप लोग का रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपया और 500 रुपया जो आपका हार्ड कॉपी बन के आएगा सर्टिफिकेट, उसका जो लगने वाला, फर्स्ट ईयर का मार्कशीट और लास्ट में मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसका लगने वाला है। ईयरली बेसिस जो है, मतलब कि आपका वार्षिक एग्जाम होगा। यानी कि आप लोग को पता है कि 2 साल का कोर्स है, तो 2 साल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा। जितना भी डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंटों को कमेंट आया हुआ है, आप लोग कमेंट भी दिखाते हैं लेकिन वीडियो लंबा चल जाता। तो आप लोग को बता रहे हैं कि इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, और बहुत सारे स्टूडेंटों का आ रहा है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो ईयरली, यानी कि आप 2024 में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका जो एग्ज़ाम होगा 2025 में लिया जाएगा। इसके बाद उसका सिलेबस क्या है, पूरा जानकारी हम देंगे। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आया था, इसलिए आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि इसका जो है आप लोग का हिंदी मीडियम, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आप लोग के इतने ही सब्जेक्ट में सिर्फ नामांकन होगा। तो अगर नामांकन लेना चाहते हैं तो 15 नवंबर तक लास्ट डेट है, आप जो है एडमिशन ले सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्टडी सेंटर जो नहीं चूज किए हों उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो वो जो है स्टडी सेंटर चूज कर लीजिएगा। अगर स्टडी सेंटर नहीं चूज करना है, और चूज करने से कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ आपका असाइनमेंट होगा तो वहाँ पर लिया जाएगा, नहीं तो नालंदा या तो आपको ऑनलाइन जो है वेबसाइट पर ही अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर स्टडी सेंटर लेते हैं तो आप जाकर वहाँ पर दे सकते हैं। स्टडी सेंटर का मतलब यही हुआ कि आपका वहाँ पर पढ़ना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि स्टडी सेंटर के बारे में क्या है, उसके बारे में बताइए, क्या वहाँ पर क्लास करने जाना? तो नहीं, आपको क्लास करने नहीं जाना है। सिर्फ आपका जो असाइनमेंट होता है प्रैक्टिकल के लिए, क्या बोलते हैं कि स्टडी सेंटर बनाया गया है। इसका स्टडी मटेरियल नहीं दिया जाएगा। स्टडी मटेरियल का जो डाउट है बहुत सारे स्टूडेंटों का, इसका है कि आप लोग का स्टडी मटेरियल नहीं दिया जाएगा। खुद से आपको सिलेबस डाउनलोड करके, इसके बाद आपको बुक ले लेना है, रेफरेंस बुक जो भी हो उसको लेकर आपको पढ़ाई करना है, तभी जाकर जो है आपका, मतलब इसके बाद एग्जाम दीजिएगा। आपका जो है, मतलब चीटिंग वूटिंग के बारे में भी बहुत सारे पूछ रहे थे। तो चीटिंग होता है, कोई भी अगर यूनिवर्सिटी होगा तो चीटिंग ऐसा नहीं हो सकता है। चीट करने वाले तो बहुत टफ एग्जाम लिया जाता है वहाँ पर। हालांकि बोर्ड का भी एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है, आप लोगों को पता है कि अच्छा। तो यहाँ पर ये बात नहीं है कि चीट नहीं होगा, चीटिंग होगा, तो इसके लिए डाउट नहीं है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कमेंट क्या बोलते हैं कि इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा। तो नालंदा में होगा, पहले पटना में था, अब नालंदा में। अगर ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो उसको अपडेट किया जाएगा, जानकारी बाद में दे देंगे आप लोगों को कि इसका सेंटर कहाँ रहेगा। लेकिन अभी तक जो पिछले बार देखे हुए हैं तो उसमें जो है आप लोग का सेंटर जो है नालंदा में ही मिलेगा। इसके बाद एक बार और बता देते हैं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 8 पेपर, फर्स्ट ईयर में 8 पेपर का एग्ज़ाम देना है और सेकेंड ईयर में 8 पेपर का एग्ज़ाम देना है। यहाँ पर पीजी में आपका सब्सिडी नहीं होता है। जो भी सब्जेक्ट होता है वो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर सब्सिडी नहीं होता है, पासिंग सब्जेक्ट होता है जो रेगुलर यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर आपको 8 सब्जेक्ट दिया जाएगा। 8 सब्जेक्ट जो है 8 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। इसके बाद 8 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में 8 सब्जेक्ट रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। नामांकन ले लीजिए, इसके बाद पूरा डिटेल देंगे, सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, बुक कौन सा लेना है, सब देंगे। पहले नामांकन लेना है, तो जो डाउट था हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जानकारी अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।